Assalamu alaikum viewers. Welcome to United Auto Motorsports by Omar Ashraf. व्यूअर्स आज हम आपके लिए लेके आए हैं यामाहा का स्ट्राइकर 1300 सीसी 2014 का मॉडल। क्रूजर्स के अंदर एक बड़ी यूनिक फिजिक है इसकी और सिटिंग पॉस्चर बाकी चॉपर से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। उसका रीज़न ये है कि इसका फ्रंट और रेयर टायर के साइज़ में बड़ा फ़र्क है और फ्रंट आपको लुक देता है जो आपको प्योर हार्ले की लुक चाहिए होती है। उस तरह फ्रंट से टायर उठा हुआ है, बैक टायर डाउन है। 2011 के अंदर यामाहा ने स्ट्राइकर लॉन्च किया। पुराने मॉडल्स में किसी ज़माने में लोग ये चीज़ें बड़ी पसंद करते थे। 2011 के अंदर यामाहा ने इस मशीन को लॉन्च किया और फिर वक्त के साथ साथ इसके अंदर चेंजेस लेके आते हैं। ये स्पेसिफिक बाइक 2014 का मॉडल है और 2014 के अंदर ये यामाहा का स्ट्राइकर 1300 सीसी जो आया है उस मॉडल का कंप्लीट आज रिव्यू आपके लिए लेके आएंगे, उसके बारे में बात करेंगे। रिव्यू में स्टार्ट करने से पहले आपको इसकी ब्रीफ स्पेसिफिकेशन बता दूँ इंजन के बारे में। ये एक V12 इंजन है और 4 वॉल्व पर सिलेंडर इसके अंदर होते हैं। टोटल 8 वॉल्व पे ये इंजन मुश्तमिल है। वाटर कूल टेक्नोलॉजी यूज़ करता है और सिटिंग पॉस्चर बड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल है और इसकी साउंड आउट क्लास है। स्पेसिफिक बाइक के अंदर आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट लगा हुआ है। आपको साउंड टेस्ट भी करवाएंगे। तो चलते हैं मज़ीद डिटेल्स की जानिब। 360 के अंदर आपको मज़ीद डिटेल्स बताते हैं, साउंड टेस्ट कराते हैं और फिर बात करते हैं इसकी प्राइस के बारे में। व्यूअर्स ये फ्रंट लुक ऑफ यामाहा स्ट्राइकर आप देख सकते हैं। फ्रंट टायर की अगर बात कर लीजिए तो फ्रंट के ऊपर 120/70/21 का टायर लगा हुआ है, यानी कि फ्रंट का जो टायर है वो 21 इंच का है और इसी वजह से इसकी फ्रंट की हाइट थोड़ी सी ज़्यादा नज़र आती है। फ्रंट के ऊपर सिंगल डिस्क ब्रेक विद सिंगल पिस्टन कैलिबर हमें दे दिया जाता है। टेलीस्कोपिक पावरफुल यहाँ पर हमें शॉक दे दिए जाते हैं और नॉर्मल लाइट दी जाती है जिसके अंदर एक LED इंस्टॉल है। उसके अलावा ये वाटर कूल टेक्नोलॉजी है तो आपको इसका सामने रेडिएटर नज़र आ रहा होगा। इंजन की बात कर लें तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि V12 इंजन है और एक सिलेंडर के अंदर 4 वॉल्व होते हैं। टोटल 8 वॉल्व इंजन है। 70 हॉर्स पावर ये प्रोड्यूस करने की सलाहियत रखता है और 5 स्पीड रिवर्स ट्रांसमिशन यहाँ पर हमें गियर दिए जाते हैं। सीटिंग पॉस्चर इसका बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। आप देख सकते हैं इसकी सीट यहाँ पर बिल्कुल डेप्थ में गई हुई है। उसके अलावा रेयर टायर भी इसका 18 का है और फ्रंट टायर 21 का, तो इसकी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत नज़र आता है। बाइक की कंडीशन आप देख सकते हैं। फ्यूल टैंक बिल्कुल साफ़ सुथरा 10/10 है और अपने ओरिजिनल पेंट के अंदर है। यहाँ पर इसको ब्लैक किया गया है पेंट। ये जेन्युइन इसका क्रोम के अंदर था बट इन्होंने क्लाइंट जिसका है उन्होंने ब्लैक किया है तो थोड़ा सा ब्लैक कलर यहाँ आपको ख़राब नज़र आता है। उसके अलावा टापे भी, साइड की कंडीशन, स्विंग आर्म की कंडीशन देखिए बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। और ये बाइक आपको चेन ड्रिवन नहीं बल्कि एक जो है ना बेल्ट ड्रिवन मिलता है, जिसकी वजह से इसमें किसी किस्म का कोई जर्क नहीं होता। हार्ले की तरह इसका बेल्ट होता है रेल टायर के साथ, जबकि कोई चेन स्प्रॉकेट वगैरह नहीं होती। पिछला मडगार्ड वगैरह भी आप देख सकते हैं नीट एंड क्लीन है। यहाँ पर ये इन्होंने मैट टेप लगाई हुई है, जिस तरीके से फ्रंट के ऊपर लगाई हुई है वही मैट टेप आपको यहाँ पर नज़र आ रही है जो कि उतारी जा सकती है। और ये आप देख सकते हैं ऊपर टेप है, ये टेप उतारी जा सकती है। नीचे किसी किस्म का कोई निशान नहीं है। बैक के ऊपर इसकी LED बेस यहाँ पर आपको लाइट मिलती है। उसके अलावा अगर इसके रेयर टायर की बात करें तो व्यूअर्स दूसरी साइड से चल के आपको इसका रेयर टायर भी दिखाते हैं और रेयर टायर का साइज़ बड़ा मज़ेदार है। आप ये देख सकते हैं यहाँ पर तो हमें 240/18 का टायर दिया जाता है और इसके अंदर आफ्टर मार्केट यहाँ पर एग्जॉस्ट लगे हुए हैं जो बड़ी ही अच्छी तरह साउंड प्रोड्यूस करते हैं। फैट टायर होने की वजह से इसकी रोड ग्रिप काफ़ी बेहतर है। रेयर के ऊपर हमें यहाँ पर सिंगल डिस्क ब्रेक विद सिंगल पिस्टन कैलिबर मिल जाता है और एक पावरफुल मोनोशॉक यहाँ पर हमें दे दिया जाता है।
सिटिंग पॉस्चर जैसा कि मैंने आपको बताया कंफर्टेबल है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आपको पाँव आगे आ जाते हैं और इसकी वजह से सिटिंग पॉस्चर काफ़ी ज़्यादा आपका बेहतर और कंफर्टेबल हो जाता है। लिए चलते हैं व्यूअर्स आपको इसके मीटर की जानिब। तो यहाँ पर मीटर में जो आपको ऑप्शंस दी जाती हैं, आप देख सकते हैं आरपीएम की ऑप्शन दी जाती है, माइल पर आवर की ऑप्शन दी जाती है, किलोमीटर पर आवर की ऑप्शन दी जाती है। उसके अलावा यहाँ पर आपको क्लॉक की ऑप्शन दी जाती है, ऑडियो मीटर की ऑप्शन दी जाती है, ट्रिप 1 ट्रिप 2 की ऑप्शन दी जाती है और राइट साइड के ऊपर आ जाए तो किल स्विच की ऑप्शन दी जाती है। उसके अलावा यहाँ से आप मीटर के ऑप्शन चेंज कर सकते हैं। टिप मीटर को रीसेट करने के लिए यहाँ पर आपको बटन दिया जाता है, सेल्फ स्टार्टर यहाँ पर दिया जाता है। जबकि लेफ्ट साइड के ऊपर आप आ जाएँ तो आपको लो हाई की ऑप्शन दी जाती है, इंडिकेटर की और हॉर्न की ऑप्शन यहाँ पर दी जाती है। आफ्टर मार्केट यहाँ पर साइड मिरर्स लगे हुए हैं और लिए चलते हैं जी अब आप उसको साउंड टेस्ट की जानिब और कराते हैं आपको इसका साउंड टेस्ट। जी तो व्यूअर्स ये देखा आपने कंप्लीट रिव्यू ऑफ दिस यामाहा स्ट्राइकर 2014 मॉडल 1300 सीसी लाहौर रजिस्टर्ड ये बाइक है और इस बाइक की जो प्राइस डिमांड की जा रही है वो 3 मिलियन यानी कि 30 लाख रुपए। और इस बाइक को परचेज़ करने के लिए आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ हमारे शोरूम यूनाइटेड ऑटो मोटर स्पोर्ट्स सर्कुलर रोड रावलपिंडी पे विजिट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।